जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग सीधे बात करने वाले हैं मेडिकल संपूर्ण प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप मेडिकल सेंटर पर जाएंगे, कितने बच्चे जाएंगे, कितने बच्चे फिट होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट जो चीज है, किसमें बच्चे बाहर ज्यादा होते हैं। रीमेडिकल मिलेगा तो रीमेडिकल मिलने के बाद से फिट होने के परसेंटेज जो रहते हैं क्या रहता है। और मेडिकल सबसे पहले कि जो नोटिस में दिया है 3 भागों मेडिकल होगा, तो मेडिकल सेम टू सेम ऐसे ही दोस्त होगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, तो बहुत से बच्चे कमेंट किए कि भैया पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार एक वीडियो में बता दीजिएगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें फ्लाइट फिट नौकरी के बारे में बताया था, तो आज टोटल संपूर्ण प्रक्रिया बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को देखिएगा, वास्तव बता रहे हैं कि ऐसी वीडियो आप देखे नहीं होंगे, रियलिटी मानिए। क्योंकि मैं पूरी एनालिसिस करता हूँ, बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ, क्या कमेंट किए, किसमें क्या दिक्कत, उस हिसाब से दोस्त वीडियो बनाता हूँ कि जिसमें आपकी एक वीडियो देखें लगभग आपके जो डाउट है समाप्त हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्त, आप मेडिकल में जो प्रोसेस है, जो मेडिकल की प्रक्रिया है, 3 भागों में मेडिकल होंगे। 3 भागों में मेडिकल होंगे, ये आप जान गए। पहले भाग में जो होगा आपका, पहले भाग में ऊंचाई, हाइट, चेस्ट और वजन होगा। पहला भाग कंप्लीट। अब इसमें बच्चे सोचेंगे कि जो चेस्ट में कोई बाहर ना हो जाए, हाइट में लास्ट में बात करेंगे। दूसरी जो प्रक्रिया है दोस्त, दूसरा क्या है, दूसरे में आपको देखा जाएगा बोलेक्स, मतलब जो बोलेक्स होता है आप समझ गए होंगे, ये जो धनुषाकार दिन का पैर होता है, नॉकनी। देखो, बोलेक्स, नॉकनी, फ्लाइट फीट, बैरिकोज और स्पीच डिएबिलिटी। स्पीच डिएबिलिटी में समझ रहे होंगे, जैसे हकलाना, ये सब दूसरे भाग में आएगा। अब समझ रहे होंगे पहला भाग, दूसरा भाग। अब आ गया तीसरा भाग। तीसरा भाग सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बाहर होते हैं। जैसे तीसरे भाग में आता है दृष्टि परीक्षण। दृष्टि परीक्षण में भी कई परीक्षण होते हैं, आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद जो आपका होता है आंखों का भयगापन जो होता है वो देखा जाता है, जिसमें फिर और कान भी आ जाएगा। ये तीसरा भाग है। और तीसरा भाग में कान में आप लोग का मशीन डाल के जांच किया जाता है। टार्च विभाग के लोग देखते हैं कि कान का पर्दा जो है फटा तो नहीं है। अब समझ गए होंगे। और आप मेडिकल में जाएंगे तो 10-15 फोटो ले लीजिएगा, चरित्र सत्यापन 3 ले लीजिएगा, शपथ प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। उसमें मेंशन कर दीजिएगा, शपथ प्रमाण पत्र में जो चीजें आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे मेंशन कर देना चाहिए, मेरे ऊपर ये है, तो मेंशन कर देंगे, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। चरित्र सत्यापन 3 बनवा लेंगे, ये बिल्कुल आसान है। स्कूल से बनवा लेंगे, प्रधान से बनवा लेंगे, किसी एक व्यक्ति से बनवा देंगे। चरित्र सत्यापन मतलब यही होता है कि जो बनवाएंगे अदर लोगों से, मतलब कि वो प्रमाणित करेंगे कि हाँ आपका चरित्र उत्तम है, आप मस्त है, मतलब आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति नहीं है जिससे कुछ गड़बड़ हो। ये चरित्र सत्यापन और शपथ, ये बिल्कुल इसमें लोग बाहर नहीं होते। बाहर आप होंगे तो फिर 48 घंटे का समय मिलता है, आप बनवा के ला के दे देंगे। बिल्कुल इससे डरना नहीं है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा डरे इसलिए हुए हैं कि यूट्यूब पर तमाम वीडियो देख रहे हैं कि नौकरी में बाहर, फ्लाइट में बाहर, इसमें बाहर, उसमें बाहर, समझ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं दिमाग से निकाल दीजिए। और डर लग रहा होगा, जैसे जैसे देखिए मेडिकल नजदीक एकदम आ गया है, तो मेडिकल नजदीक आएगा तो आपके दिमाग में चलेगा, जिनको कट भी लगा लाएगा, अरे भाई मैं इसमें नहीं चढ़ता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ दोस्त, एक एक चीज समझते जाइए। आपको बताया था पहला ऊंचाई, चेस्ट, वजन हो गया। दूसरा में आपका वोलेक्स आ गया। वोलेक्स में बहुत कम लोग बाहर होते हैं। फ्लाइट फीट, फ्लाइट फीट में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, फ्लाइट फीट और नॉकनी, वेरिकोज, स्पीच डिवर्टी दूसरे भाग में देखा जाता है। ये सब चीजें भी मैं आपको बताया हूँ कि जो नौकनी है, नौकनी से कैसे बचना है, कैसे पैरों को, मतलब घुटने जो है नौकनी में, तो घुटने को कैसे गैप करना है, टाइट खड़ा होंगे, लूज खड़ा होंगे, कैसे, इसका अभ्यास कर लीजिएगा। जो वीडियो बनाओ जाकर देख लीजिए, प्रॉपरली नौकनी और फ्लाइट फीट इसके बारे में बताया हूँ दोस्त। और कैरी एंगल, कैरी एंगल जो पॉइंट है इसमें दिया नहीं है कि जांच होगा कि नहीं होगा, कैरी एंगल अब समझ गए होंगे। अब तीसरी जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बाहर लोग होते हैं, तो सबसे ज्यादा बाहर होते हैं। और जो पास का परसेंटेज दोस्त रहता है, अगर देखेंगे तो 90-92% पास हो जाते हैं। और फिर जो रीमेडिकल मिलता है 10%, उसमें भी 90-92% पास हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कितने परसेंट बच्चे पास हो जाते हैं। फिर मैं आप लोग को बार बार अवगत इसलिए कराता हूँ कि अगर इनको इतना ही फेल करना होता तो 60,000 जो 244 सीट है उतने बच्चे लेते नहीं, लेते उससे ज्यादा लेते, कम से कम लगभग नहीं कुछ तो 72-75 हजार तो कम से कम लेना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो लेते हैं टोटल सीट के बराबर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं ज्यादा बच्चे बाहर नहीं होते हैं। और जो बच्चे एसएससी जीडी और आर्मी में जैसी तुलना करें, जो यूट्यूब आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन भविष्य की बात है, इसलिए आपको डर लग रहा होगा। तो चलिए, जो जो मैं बात बताया था दृष्टि में, तो दृष्टि में कलर विजन आपको होगा दोस्तों। डाउट है कि आप बाहर हो सकते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, कलर विजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपका जो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, तो मान लीजिए कि 6x6, 6x9, 6x12, 6x12 तक चल जाएगा। उसके बाद उससे ऊपर होगा तो दिक्कत हो सकती है दोस्त। और बाकी
कान आप देख लिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए और कान के पर्दे फटे नहीं होने चाहिए। और बाकी जो पॉइंट है जो आप लोग भ्रमित है कि ये जांच होते हैं वो जांच होते हैं, वो सब नोटिस में दिया नहीं है। और जो नोटिस था उसको मैंने डाला है, पोस्ट भी अपने डाला था, कहिएगा फिर एक बार डाल दूंगा, आप लोग जाकर उसमें पढ़ लीजिएगा। बस उतना ही चीजें जांच होती है। अब सब चीज आप समझ गए होंगे। और जिनको कहीं डाउट होगा कि हाँ मुझे फ्लाइट फील्ड में डर है, फ्लाइट फील्ड से कैसे बचना है, नौकरी में डर है, नौकरी से कैसे बचना है, कलर विजन का बता दिया हूँ, जो प्लेटें हैं उसको याद कर लीजिए, प्लेटें पढ़ लीजिए, किस कलर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सारी चीजें अभ्यास कर लीजिए। देखो भाई ये लास्ट चीज है, और लास्ट चीजों में ये सब डर लगा रहता है। और हाँ, प्राइवेट पार्ट के जो लेके डिस्कस के बच्चे किए थे, प्राइवेट पार्ट चेक होता है कि नहीं होता है, कैरी एंगल चेक होता है कि नहीं होता है, डीएनएस चेक होता है कि नहीं होता है, ये सब चीजें चेक नहीं होती है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, देखो हर जगह तो दोस्त पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो जो डॉक्टर मेडिकल करेंगे उनके ऊपर तो भाई तो कुछ निर्भर करता है कि डॉक्टर दोस्त कैसे हैं। हर जगह डॉक्टर तो एक जैसे रहते नहीं। अब आप मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा मेडिकल हो रहा है मेरे जिले में, जो सदर के डॉक्टर हैं हो सकता है बहुत अच्छे हों। 100 अगर डॉक्टर अच्छे रहते हैं तो 100 बच्चे में लगभग 99 बच्चे फिट हो जाते हैं, 98 बच्चे फिट हो जाते हैं। अभी आप लोग मेडिकल कराइएगा, देखिए 22 से मेडिकल चालू है, नजदीक है मेडिकल डेट, बिल्कुल काफी नजदीक है। तो कराइएगा तो देखिएगा सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। और बिल्कुल भ्रामक चीजों से दोस्त बचना है। ये यूट्यूब है व्यू के लिए और सब्सक्राइब के लिए। लोग अभी हम कह देंगे कि आपको आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में हो जाएंगे बाहर, फ्लैट फीट कैसे ठीक करें, फ्लैट फीट 100% गारंटी देता हूँ फिट हो जाएगा, ऐसे फ्लैट फीट ठीक होता है। देखो फ्लैट फीट नौकरी, फ्लैट फीट कोई बीमारी नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, फ्लैट फीट आपके तलवे बराबर, तो इसका क्या उपाय है। मैं जब बीएसएफ में छटा था, मुझे मेडिकल मिला था, सारे उपाय मैंने कर लिया था। पैर में गुल्ली डाल डाल रहा था, गुल्ली डाल के जूते पहन रहा था कि थोड़ा अर्च बने। लेकिन वो सही नहीं होता है, वो सब जो होते हैं वो प्राकृतिक नेचुरल चीज है। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको कि फ्लैट फीट सही हो जाएगा, वो सब चीजें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे आपको कोई दिक्कत होगी। वो बस माना गया फ्लैट फीट है, हाथी पाव, और हाथी पाव कर रहे हैं उसको समतल, तलवे हैं बराबर है। उससे बचना कैसे है, मैं आपको वीडियो बना के डाल दिया हूँ। फ्लैट फीट जांच कैसे होता है, नौकरी जांच कैसे होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी दो वीडियो बनाया हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। मेडिकल की पूरी जानकारी आपको दे दिया हूँ और पूरे अनुभव के साथ दिया हूँ दोस्तों। मैं ऐसे नहीं हवा हवा में बात नहीं करता हूँ कि आपको हवा हवा में बता दूं इधर उधर। मैं मेडिकल खुद कराया हूँ। यहाँ तक आप सब लोग जानते होंगे कि मैं बीएसएफ का भी मेडिकल कराया हूँ, मैं एसएससी जीडी में एसएसबी में भी मेडिकल कराया हूँ, आरडीएस का मेडिकल कराया हूँ, ट्यूटोरियल आर्मी का मेडिकल कराया हूँ, यूपी पुलिस का मेडिकल कराया हूँ। यहाँ ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा किया हूँ, तो ट्रेनिंग संबंधित भी जो न्यूज देता हूँ आपको, तो बिल्कुल अच्छी तरह न्यूज देता हूँ, बिल्कुल डराता नहीं हूँ। मैं ट्रेनिंग बहुत ज्यादा किया हूँ दोस्त, 1 साल ट्रेनिंग किया हूँ, एसएसबी का फिर ट्रेनिंग किया हूँ, यूपी पुलिस का फिर एसएसएफ का भी कोर्स करके आया हूँ। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव है दोस्त ट्रेनिंग का भी बहुत ज्यादा है, तो मैं हर चीजें जो देता हूँ आपको सही चीजें देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भ्रामक चीजें आपको दिमाग में डाल दूं, आप घबराए नहीं, परेशान है। हाँ, ये चीज है कि बिल्कुल आपके साथ इस समय घबराहट दोस्त हो रही होगी, तो ये होता है, ये सबके साथ होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, सबके साथ होता है। तो एक बार बताइएगा कि वीडियो कैसा था दोस्त। जैसे आप लोगों ने एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग किए, सर बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो इस वीडियो को भी बताइएगा कि क्या ये वीडियो कुछ अलग थी और आपको इससे अच्छी जानकारी मिली कि नहीं मिली, भ्रामक चीज दूर हुए कि नहीं हुए। एक बार लास्ट में, अगर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि लगे कि हाँ वीडियो बना। फिर आगे की जो प्रोसेस आप लोग कंडीशन करेंगे, हाँ मुझे इस चीज में सर प्रॉब्लम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो बच्चे हमें कमेंट करते हैं, तो कमेंट का रिप्लाई मैं सबका करता हूँ, देखे होंगे। तो फिलहाल में दोस्त वीडियो को बंद करते हैं, ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। और जो कोई परेशानी हुई कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद सभी को, जय हिंद दोस्त।